हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई 11 महीनों में अगर आपने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया तो हमारी जान छोड़ें, जाके कोई और काम करें। फिर अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा, वो अटॉर्नी जनरल का भी बेचारे का कसूर नहीं है, केस ही उसके पास कोई नहीं है। ये इलेक्शन होने, ये आप आपस में तय कर लें या फिर हमने तय करके देना है। किसी की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करे। इसके कोई हैंकी फैंकी करेगा वो फिर घर ही जाएगा। आपसे कुछ देर पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि वो 3 जजेस के फैसले को नहीं मानेंगी। मरियम औरंगजेब ने ये बात कही है। मरियम औरंगजेब जिंदगी में कभी कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ी। जो उनके लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं नून लीग में, वो आके सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी कमिटमेंट का इजहार करें। देखिए, इलेक्शंस के ऊपर जो आज जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने को, हमारे पास 30,000 लोग भी नहीं है सिक्योरिटी में देने के लिए, पाकिस्तान जो है वो हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई 11 महीनों में अगर आपने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया तो हमारी जान छोड़ें, जाके कोई और काम करें। फिर अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो यह है कि जो फुल बेंच की इस्तदा है वो तो मुस्तरद कर दी है चीफ जस्टिस साहब ने, और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो आज वो अटॉर्नी जनरल का भी बेचारे का कसूर नहीं है, केस ही उसके पास कोई नहीं है। अब आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने के लिए, और आज इस्लामाबाद के लिए 35 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर की गई हैं। 82 अरब रुपया इन्होंने अपने MNAs को दे दिया है। 10 अरब रुपया के ये लैपटॉप ला रहे हैं। तो मतलब इनको झूठ बोलते हुए, और वो भी पक्के मुंह से झूठ बोलते हुए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता इनका। ये सारे का सारा जो इनका एक निजाम है वो ये है। इसलिए बेंच ये वाजे है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन होने, ये आप आपस में तय कर लें या फिर हमने तय करके देना है। और हम पूरी तरह जो तरीके इंसाफ है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। हम चीफ जस्टिस साहब का जो इख्तियार है बेंचेस बनाने का, उसको भी हम तस्लीम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। किसी की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करे। समाअत है, उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज वो ऑर्डर के जरिए जो चीजें हैं वो तय करेंगे। पहला, इलेक्शन की तारीख के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपस में बात कर लें। जिस तरह अभी असद उमर साहब ने कहा कि हमने एक बाकायदा रिटन कमिटमेंट जो है वो अपने वकील को, अली जफर साहब को दे दी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हम वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाएंगे, जिसमें हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। और दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट तय करें। ये नहीं हो सकता कि इतना ज्यादा एक पार्टी जो है उसको आप दबाना शुरू कर दें, और जो पंजाब में हो रहा है वो आपके सामने है। सो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर और इलेक्शन की तारीख के ऊपर, ये 2 बातें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर ले तो बहुत अच्छा है। दूसरी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, इस मुल्क को रडरलेस नहीं छोड़ा जा सकता, इस मुल्क को एक निजाम के अंदर ही रहना है, और आइन ने वो निजाम दे दिया हुआ है। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, सारे वकला सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, और इंशाल्लाह ये अगर इसके कोई हैंकी फैंकी करेगा वो फिर घर ही जाएगा। थैंक यू। माइनस इमरान खान कैसे हो सकता है? इमरान खान ही पाकिस्तान में प्लस है, अवाम को रिप्रेजेंट सिंबल इमरान खान है। मंडे की तारीख बढ़ गई है गालिबन 11 बजे, तो हम तवक्को करते हैं कि जो सरकारी जवाब है जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं, उनका मुकम्मल और माकूल जवाब बरोज़ पीर आ जाएगा, ताकि इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जो है इलेक्शन जो हैं वो मुनक्किद हो सके। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हम आइन के साथ खड़े हैं। हम अदलिया के इस 2 टोक मौक़िफ़ कि आइन की अहमियत सब चीज़ पर फौकियत रखती है, हम उस नुक्ते पर खड़े हैं, और इंशाअल्लाह हम पूरा, और हमारी वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ा दिखाई देगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, जिसको दोहराया उन्होंने,
اور وہ تقریباً ہر روز اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ اس جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے فیصلے کے اندر صرف یہ تعین نہیں ہونا کہ الیکشن کی تاریخ کون سی ہوگی، اور وہ ظاہر ہے کہ بالکل آئین کے اندر بھی واضح ہے، سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے بھی واضح ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ مہینوں کے لیے آگے نہیں لے جایا جا سکتا، وہ 30 اپریل یا اس کے آس پاس ہی الیکشن ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ وہ ماحول کیا ہوگا جس میں یہ الیکشن کرایا جائے گا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس کو آبزرو کر رہی ہے، اور پوری قوم کو بھی دیکھنا چاہیے اس کو کہ جب پہلے دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تمام پارٹیوں سے یہ یقین دہانی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کمٹمنٹ چاہیے کورٹ کو کہ آپ باہر ایسا ماحول پیدا کرنے میں مددگار معاون ثابت ہوں گے کہ جس میں ایک صاف شفاف آزادانہ الیکشن کرایا جا سکے، تو اگلے ہی دن تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ دلا دی گئی تھی کہ بالکل جیسے سپریم کورٹ چاہتی ہے ہم اس کے مطابق اپنی کمٹمنٹ دینے کو تیار ہیں، اپنی معاونت کی پیشکش کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا، شاید اس لیے جواب نہیں آ رہا کیونکہ باہر جو انہوں نے اس وقت ماحول بنایا ہوا ہے وہ ایک آئین اور قانون سے مابرہ ماحول بنایا ہوا ہے، جس کے اندر لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے، جہاں پر ایک شخص کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں اور پھر تیسرے میں اور پھر چوتھے میں اور پورے پاکستان گھمایا جاتا ہے۔ شاید ان کی خواہش یہی ہے کہ ایسا ہی ماحول وہ جاری رکھیں الیکشن تک، تو ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر نہ صرف واضح تاریخ کا تعین ہوگا بلکہ تمام جو لوگ حکومتیں ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنے ادارے ہیں، سب کو باندھا جائے گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جیسا ایک ماحول ہونا چاہیے صاف شفاف آزادانہ الیکشن کا، ویسا ماحول بھی فراہم کیا جائے گا۔ اچھا جی، آج کی جو